228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं होता। क्या केदारनाथ मंदिर में 228 किलोग्राम का सोना घोटाला हो गया है? ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने यह आरोप लगाया है कि मीडिया इतने बड़े घोटाले को नहीं उठा रहा है। इसी समय केदारनाथ में पुजारी इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि दिल्ली में प्रतीकात्मक केदारनाथ धाम क्यों बनाया जा रहा है। क्यों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने दिल्ली जाकर भूमि पूजन किया है? इस तरह की आवाजें उठ रही हैं। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि केदारनाथ का 228 किलो सोना कहां है, मगर भारतीय जनता पार्टी इन्हें भी झूठा साबित करना चाहती है। जी हां, सच्ची तो सिर्फ बीजेपी है, बाकी सब झूठे हैं। हकीकत क्या, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। जब एक पॉलिटिकल पार्टी धर्म का झंडा अपने हाथ में उठा लेती है और वो फैसले करने लगती है जो हमारे धर्माचार्यों को करना चाहिए, तो यही होता है। बुराड़ी क्षेत्र में बन रहे केदारनाथ धाम पूरी मानवता को प्रेरणा देने का काम करेगा। इसी को लेकर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सवाल उठा दिया है। प्रतीकात्मक केदारनाथ नहीं बन सकता है। हमारे यहाँ शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का व्याख्यान किया गया है। बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के जहां नाम बताए गए हैं। अब इसी को लेकर केदारनाथ में पुजारी समूह ने विरोध करना शुरू कर दिया कि दो केदारनाथ धाम नहीं हो सकते। 6 महीने बर्फ के कारण मंदिर बंद होता है, तो परंपरा 6 महीने पूजा करने की है, ना कि 12 महीने। इस मंदिर का विकल्प किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। केदारनाथ धाम की फ्रेंचाइजी नहीं खुल सकती। वहां से आने वाले वीडियो और शंकराचार्य के बयान से सरकार भी तुरंत सतर्क हो गई। 14 जुलाई को सुरेंद्र रौतेला का बयान आ गया कि दिल्ली में जो बन रहा है वो मंदिर है, धाम नहीं है। इसका उत्तराखंड सरकार से कोई लेना देना नहीं। प्रसिद्ध धामों के नाम पर देश के अलग अलग हिस्सों में कई मंदिर बने हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका न्यूज लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने 15 जुलाई को केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब हो जाने का आरोप लगाया है और उन्होंने मीडिया को बताया है कि 228 किलो सोना मंदिर के गर्भगृह से चुरा लिया गया है और इस पर अभी तक कोई जांच नहीं करवाया गया है। उनका मानना है कि ये लोग दिल्ली में केदारनाथ धाम बनवा रहे हैं, वो परंपरागत नहीं है, क्योंकि धाम एक ही है केदारनाथ, जो 6 महीनों तक बर्फ से ढका रहने के बावजूद भी 6 महीने यहाँ पूजा अर्चना होती है। उन्होंने कहा है कि जब भगवान के अनेक नाम हैं तो दिल्ली में केदारनाथ धाम क्यों बनाया जा रहा है। इस पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि यहाँ किसी और नाम से मंदिर बना करके पूजा किया जाए। जनता को भ्रम में न डालें। दोस्तों, आइए पूरे मामला को रवीश कुमार से समझते हैं। आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। धर्म के नाम पर दिन रात नफरत फैलाने वाला गोदी मीडिया क्या वाकई इस मुद्दे पर चुप हो गया है? 228 किलोग्राम सोना कहीं से गायब हो जाए मामूली खबर नहीं। केदारनाथ मंदिर सीसीटीवी की निगरानी में रहता है। इस सीसीटीवी का कनेक्शन उच्च स्तर के कई अधिकारियों के दफ्तर में होता है। आईटीबीपी की सुरक्षा होती है। पहली बात है कि क्या वहां 228 किलो सोना लगा था, इसे ही सत्यापित करना चाहिए। 2023 से ही केदारनाथ मंदिर से सोना चोरी होने की खबरें अखबारों में छपी मिल रही हैं। यह दैनिक भास्कर और अन्य मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित और 4 धाम महापंचायत के उपाध्यक्ष संतोष त्रिवेदी ने कहा था कि मुंबई के एक व्यापारी ने मंदिर को 23.78 किलोग्राम सोना दान में दिया, वह चोरी हो गया। इसकी जांच की मांग की गई। रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में जांच बिठाई। राज्य के पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने बयान दिया, कमेटी में विशेषज्ञों के साथ स्वर्णकार भी होंगे, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन खबरों में 228 किलोग्राम का जिक्र नहीं है, तो 23 किलोग्राम से 228 किलोग्राम की बात कहां से आ गई? ये दूसरी
खबरें हैं जो हिंदुस्तान टाइम्स और नवभारत टाइम्स में छपी हैं। केदारनाथ मंदिर गर्भगृह से सोना गायब, आरोपों की उच्च स्तरीय जांच के आदेश, मंत्री बोले हम सच जानना चाहते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स और नवभारत टाइम्स की खबर है कि केदारनाथ मंदिर के वरिष्ठ पुजारी संतोष त्रिवेदी ने मंदिर में हुए सोने की परत चढ़ाने के कार्य में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। त्रिवेदी चार धाम महापंचायत के वाइस चेयरमैन हैं। इन्होंने आरोप लगाया कि केदारनाथ में सोने की परत चढ़ाने के काम में 125 करोड़ से भी ज्यादा का घपला हुआ है और सोने के बजाय पीतल की परत चढ़ा दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर के प्रबंधन से जुड़े कई व्यक्ति इस सोने की परत चढ़ाने के प्रस्ताव से सहमत नहीं थे क्योंकि यह परंपरा सम्मत नहीं है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने तब जवाब में इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि तुच्छ राजनीतिक लाभ के लिए लोग अफवाह उड़ा रहे हैं और वे केदारनाथ धाम की छवि बिगाड़ना चाहते हैं। समिति ने यह भी कहा कि सोने की परत चढ़ाने का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निगरानी में किया गया था। किसी भी मंदिर में सोने की परत चढ़ाने की एक तय प्रक्रिया होती है। तांबे पर ही सोने की परत चढ़ाई जाती है। यह सोना अगर किसी दानकर्ता ने चढ़ाया है तो उसके पास हिसाब होगा कि कितना सोना चढ़ाया है, 23 किलो या 228 किलो। लेकिन संतोष त्रिवेदी की एक बात और है जो गौर की जानी चाहिए। उन्होंने पिछले साल के बयान में कहा कि कोई भी सहमत नहीं था कि मंदिर में सोने की परत चढ़ाई जाए। तब यह दानकर्ता कौन है जिसके लिए गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाने की अनुमति दी गई, जबकि ऐसी कोई परंपरा नहीं है। तब के समाचार पत्रों में मंदिर समिति का बयान छपा है कि गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने का कार्य दानदाता ने अपने स्तर पर किया। यह इतना वीआईपी है, इतना महत्वपूर्ण मंदिर है केदारनाथ धाम, वहां पर किसी को निजी तौर पर यह काम करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी उसके मदद में लगाया जा सकता है। मंदिर समिति की भूमिका या सीधी निगरानी के बगैर क्या ऐसा करना सही था? जब परंपरा नहीं थी तब उसे तोड़ने की क्या जरूरत थी? क्या किसी के पास सोना दान करने की क्षमता है? उसका इतना प्रभाव हो सकता है कि वह केदारनाथ धाम मंदिर में उस बात के लिए अनुमति हासिल कर ले जो आज तक किसी को नहीं दी गई। 8 जुलाई के अमर उजाला में श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला का बयान छपा है। अपने बयान में उन्होंने प्रतिरूप का इस्तेमाल तो किया है, लेकिन उनकी बातों से लगा कि दिव्य धाम का विकल्प तैयार किया जा रहा है। सुरेंद्र रौतेला ने कहा, और जो कि छपा है, कि बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन 6 महीने बर्फ के चलते नहीं हो पाते हैं। वहीं बहुत से लोग किसी न किसी और कारण से भी दिव्य धाम तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में दिल्ली में बनने वाले मंदिर में बाबा के प्रतिरूप के सुलभ दर्शन हो सकेंगे। खबर की हेडिंग है 12 महीने होंगे बाबा केदार के दर्शन। यह जागरण की 10 जुलाई की खबर है। इसकी हेडिंग में केदारनाथ मंदिर लिखा है। इस खबर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान छपा है कि बुराड़ी की पावन धरती में उत्तराखंड और सनातन संस्कृति के मूल परिचायक बाबा केदारनाथ जी का धाम हमारी संस्कृति और आस्था का आधुनिक प्रतीक बनेगा। उन्होंने कहा कि बुराड़ी क्षेत्र में बन रहे केदारनाथ धाम पूरी मानवता को प्रेरणा देने का काम करेगा। इसी को लेकर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सवाल उठा दिया है। प्रतीकात्मक केदारनाथ नहीं बन सकता है। हमारे यहाँ शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का व्याख्यान किया गया है। बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के जहाँ नाम बताए गए हैं वहीं पर उनका पता भी बता दिया गया है। और ये कहा गया है जैसे सौराष्ट्र सोमनाथम, पहले कहा सौराष्ट्र माने पता, उसके बाद कहा सोमनाथ। उसी तरह से केदारम हिमवत पृष्ठे, जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है, माने हिमालय में केदार है। तो आप दिल्ली में कहाँ से ला के रख दोगे केदार को? जब पता साफ साफ बताया गया है कि ये यहाँ लोकेटेड है, तो आप उसका लोकेशन क्यों बदलना चाहते हैं? क्यों जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं? आप भगवान के 1000 नाम है, किसी नाम से स्थापना करके पूजा करिए, लेकिन केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा, ये अनधिकार चेष्टा है और ये नहीं होना चाहिए। क्या इसके पीछे राजनीतिक वजह है? भाई बहुत सारी राजनीतिक वजह हैं। जो हमारे धर्म स्थान है वहाँ पर राजनीति वाले प्रवेश कर रहे हैं और अब हमारे धर्म स्थान में जहाँ प्रवेश करने में दिक्कत हो रही है। मुख्यमंत्री इसे धाम कह रहे हैं, मंदिर भी कह रहे हैं, लेकिन जब से केदारनाथ में प्रदर्शन शुरू हुआ है, जागरण की हेडिंग में प्रतीकात्मक मंदिर लिखा जाने लगा है, तब हो सकता है कि किसी ने नहीं सोचा होगा कि केदारनाथ में इसे लेकर विरोध होने लग जाएगा। मीडिया की खबरों और तब के बयानों से यही लगा कि दिल्ली का मंदिर किसी विकल्प के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य कुछ और है। जैसा कि दिल्ली में 10 जुलाई को केदारनाथ मंदिर का भूमि पूजा हो गया है
होने के बाद केदारनाथ से अनेकों साधु संतों ने केदारनाथ धाम बनाने से नाराजगी जताई है और दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर के प्रदर्शन भी किया है। लेकिन जब से दिल्ली में बनने वाला मंदिर केदारनाथ पर शंकराचार्य का बयान आया है, तब से केदारनाथ मंदिर को प्रति केदारनाथ मंदिर बताया जाने लगा है। जब मंदिर का शिलान्यास किया गया था, उस समय श्री केदारनाथ धाम के नाम से किया गया था। ये खबर दैनिक जागरण में भी छपी थी, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भी शामिल रहे। शिलान्यास के बाद से ही केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित और स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि ज्योतिर्लिंग का एक ही स्थान है, दूसरा स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। दोस्तों, आपकी अपनी राय क्या है जरूर लिखिएगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।